हम बात करेंगे शॉपिफाई टैग्स के बारे में। हम इस सीरीज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। शॉपिफाई के सारे टैग्स, ऑब्जेक्ट्स, फिल्टर्स के बारे में। तो आप अगर आप शॉपिफाई को पूरा फ्रेश मतलब स्टार्टिंग टू एडवांस लेवल आप सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात करते हैं शॉपिफाई टैग्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले शॉपिफाई टैग्स बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को टैग करने के लिए, कोई कंडीशंस लिखने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं शॉपिफाई टैग्स के अंदर क्या है कि कंडीशनल टैग्स क्या है। शॉपिफाई में बेसिकली 4 टाइप के कंडीशनल टैग्स होते हैं, केस, इफ, एल्स, अनलेस। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लोकल मशीन्स पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोडक्ट और टाइटल ऑफ प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये हमारे पास मैंने दो पीडीपी ओपन कर रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पेज। आप बात करते हैं तो सबसे पहले केस हम देखते हैं शॉपिफाई का केस होता है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केस और यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल मान लो कि हमने चेक कर लिया क्या, प्रोडक्ट और टाइप। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब इसको ना सबसे पहले इसका प्रोडक्ट डॉट टाइप चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट टाइप क्या है। ठीक है, तो देखो इसका प्रोडक्ट डॉट टाइप सोफा आ रहा है और इसका प्रोडक्ट डॉट टाइप इंडोर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं केस, ये सिंटेक्स है, और यहाँ पे वेरिएबल तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइप। ठीक है, अब जो भी हम ओपन करते हैं कंडीशन तो उसको हमें क्लोज करनी होती है। ठीक है, तो एंड केस, और इसके बेसिकली सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ और आप मल्टीपल दे सकते हो यहाँ पे when। और इसका रियल एग्जांपल मैं बात करूँ तो रियल एग्जांपल यूज बेस्ट इसका रियल एग्जांपल है। जैसे मान लो कि साइज चार्ट आप बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट टाइप है और आपको डिफरेंट साइज चार्ट दिखाना है, तो उसके लिए अब ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक सोफ़ा था और एक और इसमें आप कर सकते हो, जैसे और करके और भी कंडीशन लिख सकते हो आप। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके और लिख के आप लिख सकते हो कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोफ़ा और यहाँ पे इंडोर है। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट टाइप थे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सोफ़ा चार्ट और इसको मैं कर देता हूँ इंडोर चार्ट। ठीक है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चार्ट एल्स में। ठीक है जी, तो देखो ये इंडोर चार्ट हो गया और यहाँ पे सोफ़ा चार्ट आ गया क्योंकि हमारा प्रोडक्ट टाइप क्या था, ये सोफ़ा था। ठीक है, तो और इसके कोई और प्रोडक्ट्स अगर मैं चेक करता हूँ, जैसे मान लो प्रोडक्ट कॉपर लाइट। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट टाइप क्या है, ये अभी ओपन हो रहा है, इसका इंडोर है। तो जैसे मान लो कि मैंने इसका कर दिया आउटडोर कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव कर दिया, तो इसको कॉपी किया और इधर में अगर मैं हैंडल चेंज कर दूं इसका, तो हमारा देखोगे डिफ़ॉल्ट चार्ट आ रहा है इसमें, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन सेट करी है, सोफ़ा, इंडोर और डिफ़ॉल्ट चार्ट। ठीक है, तो हमारा केस हो गया। ठीक है, केस कंडीशंस हो गई। अब हम बात करते हैं इफ एल्स से। इफ एल्स का बेसिकली यूज़ करते हैं जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखनी हो, और ये यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ इफ एल्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इफ प्रोडक्ट डॉट टाइप। ठीक है, तो अभी हमने देखा सोफ़ा, तो यहाँ पे एल्स और ये बेसिकली इसका सिंटेक्स होता है एंड एफ। ठीक है, और जिस मान लो कि मुझे नेस्टेड देनी है, तो एक और कंडीशन अगर लिखनी है तो इफ़
प्रोडक्ट डॉट टाइप इक्वल टू या बेस्ट ऑप्शन ये है इफ, तो यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे आएगा एल्स, एल्स इफ, और कंडीशन मान लो कि प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल हो, तो ऐसे हम कंडीशन आप बना सकते हैं, नेस्टेड लूप कर सकते हैं, और इफ एल्स ये तरीका होता है सिंटेक्स लिखने का। मैंने इसमें सिंटेक्स का तरीका आपको बता दिया। तो अभी और इसका हम हटाते हैं। अभी प्रोडक्ट डॉट टाइप अगर है तो ये दिखाए प्रोडक्ट सोफा चार्ट, ठीक है, और डिफॉल्ट चार्ट, ठीक है। तो देखो ये आ गया डिफॉल्ट चार्ट और ये हो गया प्रोडक्ट सोफा चार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड। ये हमने केस देख लिया, इफ देख लिया, एल्स देख लिया, नेस्टेड इफ एल्स देख लिया, और हम बात करते हैं अनलेस। अनलेस क्या है कि इसका ठीक अपोजिट होता है इफ का। इफ का अपोजिट होता है, ठीक है। तो अनलेस जैसे मान लो कि इसको ना कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे एक और कंडीशन लिखते हैं अनलेस, ठीक है, अनलेस प्रोडक्ट डॉट टाइप हो क्या, सोफा हो, ठीक है, तो चार्ट मैसेज, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन बना क्या कि प्रोडक्ट डॉट टाइप अगर सोफा है तो उस पर क्या करेगा कि ये मैसेज नहीं दिखाएगा, बाकी पे वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सोफा था हमारा, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे देखो चार्ट मैसेज, ठीक है, चार्ट मैसेज ये हमारा ये मैसेज डिस्प्ले, ये अनलेस क्या कि नेगेटिव वैल्यू को दिखाने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शॉपिफाई टैग्स, कंडीशनल टैग्स जो भी है, इसका यूज़ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये हमने देखा और मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है, जल्द से जल्द। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।